और बड़ा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं तो फिर सचमुच में हम ओबीसी की बात क्यों ना करें। और ओबीसी वर्ग के सामने दो तीन बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर हम चाहते हैं कि ओबीसी को ताकत दी जाए, राजनीतिक ताकत, आर्थिक ताकत, तो सबसे पहला कदम हमें यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में ओबीसी हैं कितना। अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम ओबीसी को शक्ति, ओबीसी को ताकत कैसे दे सकते हैं। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया था और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा था कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है। और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया है, छुपाया हुआ है। दिल्ली की सरकार को मालूम है ओबीसी की कितनी आबादी है हिंदुस्तान में, अगर दिल्ली की सरकार किसी को बता नहीं रहे। तो मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो सेंसस में जो डेटा है उसको पहले आप पब्लिक कीजिए कि देश को पता लगे कि इस देश में ओबीसी वर्ग कितना है, दलित वर्ग कितना है, आदिवासी वर्ग कितना है। अगर आप नहीं करोगे तो कांग्रेस पार्टी ये काम करके दिखा देगी, क्योंकि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। हम सचमुच में ओबीसी वर्ग, दलित, आदिवासी वर्ग को ताकत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग भी इस देश को चलाने में उनकी हिस्सेदारी हो। तो पहला कदम यह है, नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी सेंसस जो है उसका डेटा आप पब्लिक कर दीजिए, देश को बता दीजिए इस देश में ओबीसी हैं कितने। दूसरा कदम, ये जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है कि देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इसको आप हटाइए। दूसरा कदम, सचमुच में आप ओबीसी की बात करते हो, सचमुच में आप शक्ति देना चाहते हो, तो ये जो 50% का रिजर्वेशन का कैप है इसको परे करिए। तीसरी बात, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं मगर ओबीसी को शक्ति, ताकत कभी नहीं देते। हमने मनरेगा दिया, हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने गरीबों के लिए काम किया है। और गरीबों के लिए अगला बड़ा कदम, ओबीसी वर्ग जो है उसको राजनीतिक शक्ति, ताकत, सिर्फ शब्द नहीं, खोखले शब्द नहीं जो नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, मगर राजनीतिक ताकत और आर्थिक ताकत देनी है। आप 10 साल, 9 साल हो गए, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया,
आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? दिल्ली की सरकार को आप देखिए, सरकार को सेक्रेटरी चलाते हैं। दिल्ली की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार को की रीढ़ की हड्डी सेक्रेटरी होते हैं। दिल्ली की सरकार में 7% सेक्रेटरीज ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के हैं, और वो भी छोटे छोटे काम करने में लगे हुए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए।